नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 के एग्जाम में एकदम सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। सोशल साइंस का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घोर कर पूरा पी जाइए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं इस मतलब इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है आपके, और इस साल भी बनाना पड़ेगा आपको। 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको, ठीक है। जितना हमसे हो सके उतना ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको कराते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम आपको साफ साफ बोल दिए कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो एकदम आप याद कर लीजिए 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर कह रहा है, गेरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये था नाविक था, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट प्रश्न को हम देखते हैं। 3 नंबर है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यानी अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो ये था हमारा कार्ल्स मार्क्स का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। जब चैप्टर को पढ़िएगा तो कार्ल्स मार्क्स का उसमें नाम आएगा, उसका बहुत ज़्यादा उसमें चर्चा है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखेंगे, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो देखिए वार एंड जो पीस है ना, ये है टॉल्स्टॉय की रचना है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो देखिए एक पहले बात बताते हैं, 6 नंबर प्रश्न को पढ़ने से पहले हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बताते हैं, सुन लीजिए। देखिए जन्म ईस्वी वाला जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जन्म ईस्वी वाला प्रश्न ना हम बताएं तो मतलब बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। आप प्रीवियस आप कोई भी मॉडल पेपर गाइड वगैरह सब उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो याद रख लीजिएगा ये हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो ये कौन थे जी, तो ये थे हमारे निक्सन, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। एक और बात सुनिए, है लीजिए 8 नंबर को एकदम ठोक लीजिए, माथा में ही पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है, और 2018 करीबन भी पूछा गया है ये प्रश्न 8 नंबर, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 8 नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1914 ईस्वी, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी जो थे वो साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, हाँ, 1916 में। कब किए थे, 1916 में। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, ठीक है। ये किए थे रामकृष्ण वर्मा। कौन किए थे, रामकृष्ण वर्मा, ठीक है लीजिए 12 नंबर क्या कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा, ठीक है, 1881 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे हमारे कार्ल्स मार्क्स जी, ठीक है। कार्ल्स मार्क्स बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न जो पीछे था हमारा जो बताए थे, कार्ल्स मार्क्स जी का बहुत चर्चा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए उन्हीं का यहाँ पे वो भी प्रतिपादन किए थे, ठीक है। चलिए
14 नंबर देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हुई थी हमारा 1920 ईस्वी में। ठीक है, अगला है 15 नंबर, ध्यान से देखिए, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। तो आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है हमारा। ठीक है, ये देख लीजिए 15 नंबर बताए थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम VVI 15 नंबर है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 200 वर्ष पुराना है लगभग। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ये प्रगतिशील प्रवृत्ति, ये इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर देखेंगे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ये हुआ था अपना 1944 ईस्वी में। एकदम याद रखिएगा, जन्म ईस्वी वाला अभी ना आपको बताएं, प्रश्न को ज़्यादा याद कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 18 देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये हुआ था अपना 1990 के दशक में। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन कौन किए थे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रामकृष्ण वर्मा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? देखिएगा, प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुई थी, ये तो सभी को पता होगा जी, जर्मनी में हुई थी। पेपर मिल की स्थापना प्रथम जर्मनी में। ठीक है, तो चलिए ये 20 ऑब्जेक्टिव बताएं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि 20 ही ऑब्जेक्टिव इसमें जो बताएंगे ना, काफ़ी वीडियो लंबा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।